हेलो दोस्तों, एग्जैक्ट मिस्ट्री में आप सभी का स्वागत करते हुए मैं हूं अशोक कुमार राज और मेरे तहे दिल से आप सभी को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम। तो दोस्तों, मेरे हर कंटेंट में आप लोग जिस तरह से देखते आए हैं उसी तरह से ये भी एक कंटेंट बन रहा है और आप सभी के लिए मैं ये प्रस्तुत कर रहा हूँ। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हर एक डिवोटी जो हमारे बाबा के भक्त हमसे मुलाकात करते हैं तो मेरा कुछ सवाल ख़ास उनसे रहता है। तो आज हमारे सामने एक देवी जी उपस्थित है, तो देवी जी से हम जानेंगे कि बाबा साईनाथ के बारे में उनका क्या कहना है। तो चलिए आप लोगों से मैं परिचित करवा देता हूँ। आपका नाम क्या है ज़रा हमारे दर्शकों को? हेमलता कोड़ी। ओके, गुड। तो अभी मैं उनसे बातों का सिलसिला शुरू करूँगा जो बाबा साईनाथ के बारे में। आप बाबा साईनाथ को कितना दिन से मानते हैं? जब से हमने मंदिर बनाया है तब से मेरे मिस्टर मेरे बोले कि अपने को साईं बाबा का मंदिर बांधना है, तो बस उन्होंने बांध लिया। तब से मैं साईं के साथ ही हूँ। ओके ओके, सेवा करती हूँ। अच्छा, गुड गुड। तो भी मतलब ये मिनिमम कितना दिन पहले की बात है? 30 साल हो गए। 30 ईयर्स? या 30 ईयर्स हो गए और मैं तो 70 की हूँ। आप 70 ईयर्स के। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मैं खुश हूँ कि आप जैसे मतलब देवी जी के साथ में मैं भी उपस्थित हूँ और मुझे इतना कीमती वक्त आप दे रहे हैं मेरे इस चैनल के लिए, हमारे सारे दर्शकों तक आपकी बातें पहुँचाने के लिए, बाबा साईनाथ की लीला को पहुँचाने के लिए। क्योंकि मैं आप लोगों के साथ साथ मैं इनको भी बता दूँ थोड़ा सा कि मेरा एक्चुअली काम कुछ अलग है। मैं फिल्म इंडस्ट्री से ताल्लुक़ात अभी भी रखता हूँ, ऐसा नहीं कि मैंने छोड़ दिया, लेकिन क्या है कि फिल्म इंडस्ट्री जो है एक अलग सेक्शन हो जाता है और डिवोशन है ये अलग सेक्शन, अलग पार्ट ऑफ लाइफ होता है। तो डिवोशन में क्या है कि मैं साईं बाबा को तो बहुत मानता हूँ, मुझे काम कुछ और करना था, लेकिन ये जो काम शुरू करवा दिया बाबा ने कि बाबा के लीलाओं की बात को मैं बाबा के हर भक्तों तक पहुँचाऊँ, तो ये बाबा की कृपा बोल सकते हैं। और मुझे बड़ी खुशी है क्योंकि इतने सारे देवी जी और सज्जनों का प्यार मुझे मिल रहा है, तो इससे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकता है। और आप जैसे लोगों का आशीर्वाद भी अगर मेरे साथ में हो तो मुझे लगता नहीं कि कोई चीज़ कठिन हो सकता है। तो चलिए जी, थैंक यू। तो आपसे मैं अभी ये जानना चाहूँगा कि आप बाबा साईनाथ को मानने से पहले 30 साल से आप बाबा साईनाथ के भक्ति में हैं, करेक्ट? 30 साल पहले आप किस तरह से पूजा पाठ किया करते थे? कौन से भगवान की पूजा पाठ किया करते थे आप? जैसे पहले हमारे तो कुल स्वामी का पूजन करते थे, बाद में ये तो गुरु है ना, भगवान भगवान है, ये गुरु जैसे है। तो उनका ये है कि वो क्या बोल रहे हैं, जयामणि जैसा भाव तया तैसा अनुभव। जिसका जैसा अनुभव रहेगा उसका ही उसको प्रतिफल मिलेगा। ऐसा तो बस इससे हम जुड़ गए इसमें। तो हमारा कुल स्वामी का भी करती हूँ और बाबा का भी करती हूँ, दोनों करना चाहिए ना। बाबा का भी करना चाहिए। तो लेकिन बाबा के अनुभव बहुत सारे हैं, बहुत अनुभव है। और तो मैं आपसे जानना चाहूँगा हमारे सारे दर्शकों के लिए कि आपके साथ में बाबा साईनाथ के भक्ति में आने के बाद आपके साथ में कुछ भी इस तरह से कोई अनुभव मतलब जो भी मिली है, तो वो अनुभव को अगर थोड़ा सा आप साझा कर सकते हैं तो बड़ी खुशी होगी। जैसे हमने पहले साईं बाबा को लाया, बस मंदिर बांध लिया, साईं बाबा को लाया, फिर बाद में सब उसकी स्थापना हो गई, उसके ये हुए प्राण प्रतिष्ठा हो गई उसकी। लेकिन जब प्राण प्रतिष्ठा करने से पहले बाबा को ऊपर लेके जाना था, तो ऊपर जाते तो समय वो जा ही नहीं रहे, क्रेन लाए, तो क्रेन से भी नहीं गए। तो अब क्या करें, सब तो दूसरा नया क्रेन लाया, नया क्रेन से भी नहीं गए। फिर बाद में जब वो बाबा बोल रहे हैं कि मेरे को इतना मंत्र बोल दिया है तो यंत्र से क्यों काम कर लेते हैं आप, आदमी से ही मुझे ऊपर। तो आदमी लोगों ने उसे ऊपर लेके गए। कौन सा है? ये हमारा बाबा का अनुभव है। जी जी बिल्कुल। ऐसा
नहीं ये तो और मतलब ये पहली बार जो है आपने इस तरह का कोई वाक़या सुना है कि बाबा साईनाथ जब वो इस तरह से मतलब सबके लिए काम कर जाते हैं और सारे जो है भक्त उनके लिए काम करते हैं, तो मशीन की क्या ज़रूरत? वही ना, मंत्र बोल के उनको अच्छा मैं ये बना दिया, उनको उनके अंदर ये लाया, तो मंत्र से तो यंत्र से कैसे जाएंगे वो? ठीक है, फिर आदमी लोगों ने इसको ऊपर लेके गया, तब भी हो गए, लेकिन प्रतिष्ठापने से पहले ही वो उधर गए। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, अब ये बताइए कि आप ये तो बता दिए कि बाबा साईनाथ एक गुरु रूप है, तो आप भी क्या मतलब आप अपने अंतर्मन से बाबा को एक गुरु रूप में ही मानते हैं या कोई अवतार है, कोई भगवान है? नहीं नहीं, मैं गुरु रूप ही मानती हूँ, वो गुरु है। और गुरु क्या रहता है, वो भगवान के पास लेने का जाने का एंटेना है वो गुरु। आया ध्यान में, वो एंटेना है, इसके उसको बोलेंगे तो बराबर भगवान को बोलेंगे तो अपनी इच्छा पूरी हो जाती है। तो गुरु है, वो एंटेना है। ऐसे मेरा ये हाँ, यहाँ पे ये भी कह सकते हैं मीडिएटर है। मीडिएटर दैट मीन्स वो कनेक्ट करते हैं हमें हमारे डिवोशन को, और उस डिवोशन को देखने के बाद वो नाप तोल के फिर हमारे भगवान जी के पास जो अच्छे मतलब वो लगता है उनको, तो उस जगह पे हमें पहुंचा देते हैं। तो यानी बहुत अच्छा लगा कि आपने इस तरह से विस्तार से बताएं। और बाबा साईनाथ के भक्ति में आने के बाद आपके साथ में मतलब किस तरह से अभी तक जो है 30 साल से आप मानते आ रहे, तो अभी तक आपको किस तरह से कुछ महसूस होता है, हमारे दर्शकों को अगर साझा करेंगे? सारा जो अपन इच्छा करेंगे वो अपनी इच्छा पूरी हो जाती है। बस अपन उनको बोल देने का, बस मेरी ये इच्छा है तो वो पूरी होगी ही होगी। ऐसा मेरा खुद का अनुभव है। अनुभव खुद का नहीं, लेकिन सबका। ये एक्चुअली सॉरी रोक रहा हूँ मैं, मेरे बहुत सारे कंटेंट है, तो और बहुत सारे भक्तों से मेरी बात हुई है, तो बहुत सारे भक्तों का यही कहना है कि बाबा को जो कुछ बोलोगे बाबा सुनते हैं और उसका प्रतिफल हमें देते हैं। यहाँ तक कि जो मालसापति जिन्होंने साईं नाम दिए थे, उनके जो परपोते हैं, उनके परपोते ने मुझे खुद बैठ के ये बता दिए, जब मैंने उनसे सवाल किया था कि साईं बाबा को किस तरह से आप भगवान मानते हो, वो भगवान मानते हैं, तो उन्होंने कहा कि साईं बाबा को कुछ भी आप कहोगे तो वही कर देंगे। तो ये बात है कि ये इसी तरह से आपने भी कहा, खैर आप गुरु रूप में माने या कुछ भी माने, ये भक्तों का निजी एक बात होती है, निजी भावनाएं होती है कि भक्त किसी भी रूप में माने, लेकिन वो तो भक्ति ही होती है। माँ को हम मॉम कहे या माँ कहे या मम्मी कहे, प्यार हमारा वही स्थिर रहता है। तो बात यही होती है। तो दोस्तों, आप लोग जिस तरह से सुन रहे हैं, ये जो देवी जी मेरे साथ साथ में हैं और जितनी सारी बातें आप लोगों ने सुने, मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोगों को अच्छा लगा। तो इसी तरह से मेरे हर कंटेंट को देखते रहिए। और इनसे बातें ख़त्म करने से पहले मैं आप लोगों को एक बार और सूचित करूंगा कि अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को दबा देना, और अगर बहुत अच्छा लगे तो अपने दोस्त मित्रों को शेयर करना और एक लाइक इन देवी जी के नाम से और साईं बाबा के नाम से ज़रूर कर देना। तो बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके, और आपने इतना कीमती वक्त दिया आपसे बात करने के लिए। बाबा साईनाथ के बारे में जिस तरह से आपने बताया मेरे जरिए मेरे दर्शकों को एग्जैक्ट मिस्ट्री के, तो बड़ी खुशी है इस बात की। चलिए, आपको ओम साई राम। और दोस्तों, चलते चलते आप सभी को मेरे तहे दिल से ओम साई राम।